یہ جو वैदिक परंपरा है, वैदिक संतति है, वैदिक सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, अगर मानव समाज में ये घर कर जाए तो मेरे ख्याल से, मेरे विचार से मानव समाज में झगड़ा होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। और झगड़ा समाज है। और ये जो आतंकवाद, इस्लामी आतंकवाद नाम दे रखे हैं, उनका भी लक्ष्य यही है कि दुनिया हमारी हो जाए, इस्लाम हो जाए चारों तरफ। और वो इस्लामिक आतंकवादियों का ही कहना नहीं है, ये फरमान तो खुदा का है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ने कुरान में ही जिक्र फरमाया है, सूरह अल इमरान आयत नंबर 19 में, आयत नंबर 85 में, कि एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है और धरती पर जीने का अधिकार केवल और केवल इस्लाम को है। इसलिए ये जो इस्लामिक आतंकवाद है, उस आतंकवाद का जड़ तो मदरसा है, क्योंकि मदरसा में आतंकवाद तैयार किया जाता है। शायद पिछले दिन आप लोगों को याद हो, हापुड़ के एक मदरसा से, जो गाजियाबाद जिला में है, हापुड़ के एक मदरसा से एक आतंकवादी को निकाला गया था। वो बिहार का रहने वाला था। खैर, तो मदरसा में सारा शिक्षा कुरान और हदीस की है। आग में कूट करके ये बातें भरी जाती है कि जब तक अल्लाह का दीन दुनिया में फैल ना जावे, जब तक काफिरों को जहां पाओ वहीं कत्ल करो। वलियुमहसिल्लाहुल्लज़ीना आमनू व यमहक्कल काफिरीन, सूरह बकरा आयत नंबर 193। अर्थात कुरान में 6667 आयतें हैं, उनमें से बहुत सी आयतें हैं जहां पर गैर मुस्लिमों को कत्ल करने का खुला आदेश है। अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कुरान के अंदर कि जीने का हक केवल मुसलमानों को है और काफिरों को जहां पाओ वहीं कत्ल करो। तो काफिरों को जहां पाओ वहीं कत्ल करो, ये मानवों के खून से धरती जो रंगाई जा रही है, ये परंपरा इस्लाम में आज से नहीं है, ये इस्लाम के आगाज से है, इस्लाम के जन्म काल से है। इस्लाम के जन्मदाता, जिनका नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, उन्होंने अपने जीवन काल में 27 लड़ाइयां लड़ी और एक लड़ाई में अपने दांत भी तुड़वाए। 4 इधर कुरान का कहना है, अल्लाह का फरमान है, वमा तशाऊन इल्ला यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन, कि तुम लोग चाह करके भी नहीं कर सकते जब तक मैं ना चाहूं। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के चाहने पर ही अगर सब काम होता है, तो हजरत मोहम्मद साहब के दांत टूटे थे, उसमें अल्लाह की मर्जी थी या नहीं थी? लेकिन इन बातों को वो लोग कहेंगे नहीं। और दांत टूटने की बात तो इस्लाम वाले मानते ही नहीं है, वो कहते हैं कि दांत शहीद हो गया। अब शहीद का अर्थ होता है अल्लाह के रास्ते में जो काफिरों के हाथ से मरे, वो शहीद है। अब काफिरों के हाथ से दांत टूटा तो दांत भी शहीद हो गया। तो उन्होंने अपने जीवन काल में 27 लड़ाइयां लड़ी। जो ये गजवाए हिंद चिल्ला रहे हैं ना ये पाकिस्तान वाले, ये गजवा उसी को ही कहा जाता है, गजवाए बदर, गजवाए उहुद। ऐसे ही हजरत मोहम्मद साहब काफिरों से लड़ाई करना एक पैगंबर के नेतृत्व में या एक
पथ प्रदर्शक के नेतृत्व में काफिरों से लड़ने का नाम ही गजवा है। अब इनका लक्ष्य भी यही है, पर ये बात सोचने के लिए तैयार नहीं है कि अगर ये काम अल्लाह का है और अल्लाह ने अपने पैगंबरों को इस लड़ाई में मुशरिकों से जब ये लड़ाई लड़ते रहे, उन मुशरिकों की लड़ाई में अल्लाह ने सहयोग के लिए अपने पैगंबर भेजे। जो अल्लाह अपना पैगंबर भेज करके, यानी अपना फरिश्ता भेज करके पैगंबर को जीत दिलाना चाहते हैं, तो ऐसा अल्लाह तो फूटी आंखों से भी गैर मुस्लिमों को देखना नहीं चाहते। वो कुरान भरा पड़ा है और मैं आज 37 वर्षों से यही काम कर रहा हूं, इसी पर ही काम कर रहा हूं। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि बहुत सारे समझदार लोग जो इस सच्चाई को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को एक नाम सुनाया, डॉक्टर तनवीर आलम। ये हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और ऐसे विचारों से, राष्ट्रीयता के विचारों से वो ओतप्रोत है और इस्लाम के खिलाफ कई बार उन्होंने कई बात कही मुझसे, जिसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं अभी लगाया नहीं हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज एक दो नहीं,